नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिववंत शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ट्यूनी जौनसार बाबर देहरादून में आयोजित मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिलाओं को किट भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने महासू महाराज की पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें टॉन्स की तट पर स्थित आध्यात्मिक चेतना विशिष्ट परंपराओं की भूमि में आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा परिणाम से पहले उन्होंने मासूम महाराज के दर्शन किए थे और ऐसे धाम में कोई भी देवों की इच्छा के बिना नहीं आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वो स्वयं महाजू महाराज के भक्त हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने जौनसार बाबर में विभिन्न विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य आरंभ किए गए हैं। महासू महाराज मंदिर परिसर में पुनर्निर्माण के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया। मास्टर प्लान के बाद यहां तीर्थटन और रोजगार बढ़ेंगे। राज्य सरकार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हनोल के मास्टर प्लान पर जिस प्रकार की आवश्यकता है उसे विस्तार दिया जाएगा। कि हमारा लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है और हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग जिस प्रकार से आज मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, क्योंकि आपके जो उत्पाद हैं वो उत्पाद आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग हो रही है। और हमारा राज्य, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था, जिस दिन उन्होंने हमारे यहाँ का वो पहना था, चोला पहना था, तो उस दिन बाबा केदार के धाम से उन्होंने कहा था कि जो 21वीं सदी है इसका तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड आने वाले 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के शिखर होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होगा। कि उसको बनाने का काम, उसको बनाने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान होगा तो हमारी माताओं बहनों का होगा, क्योंकि आज जिस गति से वो काम कर रही हैं, मैं पूरे राज्य के अंदर जाता हूं, मैं देखता हूं एक से एक शानदार उनके द्वारा, उनके कौशल के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो नवाचार किया जा रहा है, जो परिश्रम किया जा रहा है, वो वास्तव में हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आने वाले समय में हमको बहुत बड़ी समृद्धि देने वाला है। हमने तय किया कि राज्य के अंदर हम अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रमों को करेंगे। अगर मैं यहां पर हनोल के मास्टर प्लान की बात करूं, तो मास्टर प्लान में अभी हमारे सभी लोगों ने यहां पर बहुत विस्तार से बताया है। मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। उसमें मधु जी ने कहा है, कुछ और क्षेत्र जोड़ गए। ये कोई मास्टर प्लान की अभी शुरुआत हुई है, ये समाप्त नहीं हुआ है। इसमें मास्टर प्लान में जहां भी जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी उसको उस प्रकार से विस्तार दिया जाएगा, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि ये हमारा जो हनोल का मास्टर प्लान बन रहा है, ये महासू महाराज की कृपा से इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समृद्धि आने वाली है। प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकताओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महासू मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने जौनसार बाबर की संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान स्वयं भी हारूल तांदी लोक नृत्य किया। उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ा रही है। एक और जहां पर मंदिर परिसर का भव्य निर्माण कार्य कर हम विकास करेंगे, वहीं इससे हमारी देवभूमि की विरासत भी संरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, दुर्गेश्वर लाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, जिला पंचायत सदस्य मठोर सिंह चौहान और अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश में मंडल अध्यक्षों के चयन की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही पार्टी ने मंडल प्रतिनिधियों की भी घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन और विधानसभा पर्यवेक्षकों की सहमति के पश्चात नामों की ये सूची तैयार की गई। पार्टी संगठित जिलों के अंदर चुनाव अधिकारियों द्वारा जनपदवार मंडल अध्यक्षों के नामों की ये अधिकृत सूची जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 जिलों के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रतिनिधियों के नामों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अपने ही सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के पलायन की चिंता करते हुए समाधान हेतु एक पलायन आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। हालांकि कुछ समय बाद ये आयोग खुद ही पलायन कर देहरादून आ गया और तब भी कई सवाल इस बात को लेकर उठाए गए। लेकिन एक बार फिर से बिशन सिंह ने पलायन आयोग के काम पर बड़े सवाल निशान खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी विधायक ने कहा कि पलायन आयोग में कुछ लोग बैठक भी करते हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ देखने को नहीं मिला। और ऐसे में जब सत्ता पक्ष की पूर्व मंत्री और विधायक सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हो तो आम जनमानस कैसे संतुष्ट हो सकता है, ये एक सोचनीय पहलू है। तो पलायन का अध्यक्ष बिल्कुल पौड़ी में बना है, अध्यक्ष है, 2-3 एक सदस्य भी है, विधायक के सामने 3 सदस्य भी है, उसके 3-4 जितने भी हैं, लेकिन उनकी बैठकें होती है। लेकिन धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। ये बैठक में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये विषय नहीं आया अभी तक, कहीं भी नहीं आया, मेरे नजरों में कहीं भी मैंने नहीं दिखा। ये देखो, मैं पहाड़ में विधायक हूँ, जनता का आदमी हूँ। मैं एक बार नहीं 6 बार में विधायक हूँ। मुझे अपनी चिंता, मुझे प्रदेश की चिंता है। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। मैं तो अपने वहां के विकास कार्यक्रम के बारे में बोलूंगा, मेरे विकास कार्य नहीं हो रहे। बाकी जो ये बोल रहा है प्रदेश की चिंता है। यदि इस पर अभी हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से उधम सिंह को क्या कहते हैं अन्नदाता के नाम से था, वो भी आज जो जहां पर 3 बार हम फसल उगाते थे, 3 बार साल भर में, चाहे उनको पेंशन हमें थोड़ी करें नहीं मिलना चाहिए। कहाँ जाएगा वो कर्मचारी? उसके पास उसका भी तो इलाज होगा, उसको भी तो ये है, उसको भी अपने बच्चों को तो देखना है, लेकिन मिलनी चाहिए। है कि सरकार की गलत नीति है आपकी। नहीं गलत सोच के सरकार इस पर भी विचार कर रही है, ऐसा नहीं करेगी सरकार। एक बात है, ये पेंशन का जो मामला था, विधायकों का तुरंत विचार हो जाना चाहिए, कर्मचारी का विचार नहीं, कैसे चलेगा? विधायकों का विचार, विधायक तो सीमित है ना, कितने होंगे, 100-50 होंगे, कर्मचारी भी तो सीमित है। तो हम तो कह रहे हैं मिलना चाहिए उनको। वहीं कोविड काल के बाद लगभग 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड से भी शुरू होने जा रही है और ऐसे में पिथौरागढ़ के धारचूला से शुरू होते हुए लीपू लेक दर्रे से ये यात्रा चीन जाएगी और कैलाश मानसरोवर के दर्शन श्रद्धालु करेंगे। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने इस यात्रा के शुरू होने पर खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से उन्हें इस यात्रा पर भेजने का आग्रह भी किया। मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो कोविड के समय से ये यात्रा बंद हो गई थी और जो हमारे भारत तिब्बत व्यापारी हैं जिनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, ये यात्रा चल रही तो निश्चित तौर पर हमारा व्यापार भी शुरू होगा। वहाँ के जो पोनी पोर्टर्स हैं, जो हमारे घोड़े वाले हैं या जो वहाँ पे होम स्टे वाले होटल व्यवसाय वाले हैं,
जो एक तरफ से बेरोजगार हो गए थे, ये यात्रा चलने से उनको रोजगार भी मिलेगा। और हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो तिब्बत व्यापारी बंधु हैं, जो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनको बेनिफिट होगा, उनकी आजीविका फिर चल पड़ेगी। काफी समय पहले यात्रा शुरू हुई थी, फिर बंद हो गई थी। हाँ, सीएम साहब कोविड के समय से ये यात्रा बंद हो गई थी, लेकिन अभी इस बार फिर यात्रा चालू हो रहा है, तो जिससे कि क्षेत्र के लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है और लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं। ये बात कल मिलने जा रहे हैं हम, भारत तिब्बत व्यापारियों का शिष्टमंडल जा रहा है, और मैं भी खुद कल निवेदन करने जा रहा हूँ कि इस बार जो यात्रा हो, एक दल में मुझे भी अवसर दिया जाए, मैं उस क्षेत्र का जो है सेवक हूँ, ताकि हम आने वाले समय में जहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानी आती हैं, सरकार के साथ मिलकर उन समस्याओं का निदान कर सकें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि आज प्रदेश में सबसे शर्मनाक स्थिति ये है कि प्रदेश के एक मंत्री ने भरे सदन में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता को गाली दी, और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा स्पीकर में उस मंत्री को बचाने का काम किया है। गणेश गोदियाल ने सरकार से सवाल किया कि 2018 में जब सरकार ने भू कानून को रद्द किया, तब से लेकर अभी तक उत्तराखंड को कितना नुकसान हुआ। सरकार इसका जवाब दे। सरकार ये भी बताए कि क्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य में नहीं है, और यदि हरिद्वार और उत्तराखंड का इलाका उधम सिंह नगर है, तो उनको सरकार ने भू कानून से अलग क्यों रखा है। वर्तमान में राज्य में जो स्थितियां चल रही हैं, जो तात्कालिक घटनाक्रम है, उनमें प्रमुख तौर पर आज हमारा समस्त जनमानस इस रूप में अपने को स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर अपने स्थान से इस प्रदेश के वासियों को गाली दी है। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात उससे भी बड़ी ये है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उस मंत्री का पुरजोर बचाव करने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, और मैंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हमने बहुत मजबूत भू कानून लेके आ गए हम, तो सरकार ये बताए कि 2018 में जिस भू कानून को उन्होंने इस समय रद्द किया, उस समय भी उनकी सरकार थी, उससे अब तक कितना नुकसान हो गया और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। सरकार से, धामी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में वो जो भू कानून लाए, उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर क्यों, क्या उधम सिंह नगर और हरिद्वार इस प्रदेश में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। तमाम नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के एरिया को छोड़ दिया गया। इसके अलावा देहरादून के रायपुर और अन्य स्थान, कुछ ऐसे चिन्हित स्थान हैं जिनको इस कानून से मुक्ति मिल गई। ये कानून उन पर लागू नहीं होगा। क्या वो इस प्रदेश में नहीं है? क्या कारण है कि सरकार ने वो सब छोड़ दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इस भू कानून से कितने लोगों की ज़मीनें, कितने लोगों के गलत अर्जित की गई ज़मीनें सरकार में निहित हो गई, सरकार ये भी बताए। ये तमाम प्रश्न मैंने आज सरकार से किए हैं। और सरकार देहरादून में आरजी हॉस्पिटल्स द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कि 28,000 से अधिक ऑनलाइन पंजीकरण और 16,800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मिलिंद सोमन ने इस मैराथन का शुभारंभ किया। इस मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिए 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दौड़ के विभिन्न वर्गों में कुल 1,50,000 के नगद पुरस्कार वितरित किए गए। इस आयोजन को और भी रोमांचक बनाने के लिए कई प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर्स और साथ ही साथ एक पेशेवर जुम्बा टीम ने भी इसमें सहभागियों और दर्शकों को उत्साहित किया। तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर 5,000 मीटर जो महिला वर्ग है उसमें कोपल सिंघल रही हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ जो प्रथम उपविजेता यानी कि फर्स्ट रनर अप रही, उनका नाम साक्षी बलोनी है। तो आपको बता दें कि जो सेकंड रनर अप यानी कि द्वितीय उपविजेता है, आरती केसवाल उनका नाम है। तो आपको बता दें कि वहीं पर दूसरी तरफ 5,000 मीटर पुरुष वर्ग में गौरव जो है वो विजेता रहे, और उसी के साथ साथ अंकित कुमार प्रथम उपविजेता घोषित किए गए। नितिन भंडारी जो कि सेकंड रनर अप के
यहाँ पर रहे हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 10,000 मीटर महिला वर्ग भी यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें सोनिया जो है वो विजेता रही और प्रथम उपविजेता जो है वो प्रीति रही। वहीं पर अंजलि नौटियाल सेकंड रनर अप जो है वो यहाँ पर घोषित की गई। वहीं पर अब हम 10,000 मीटर पुरुष वर्ग के हवाले से बात करेंगे तो ऋतिक नामक एक व्यक्ति जो कि विजेता रहा और रजत नाम का जो युवा है वो प्रथम उपविजेता घोषित किया गया। वहीं पर पवन कुमार जो है वो सेकंड रनर अप घोषित किए गए। तो ये 4 यहाँ पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जहां पर 5,000 और 10,000 मीटर पुरुष और महिला वर्ग में यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिली। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर जो है वो उत्तराखंड से आपको बताएंगे, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में पहाड़ के की गई टिप्पणी के विरोध में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में भी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। बागेश्वर जिले की जिला संघर्ष वाहिनी द्वारा कैबिनेट मंत्री की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। ये शव यात्रा जो है वो ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान बागेश्वर से शुरू हुई, वहीं पर चौक बाजार से होते हुए सरयू गोमती घाट में पहुंची और इसी दौरान जो लोग मौजूद थे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक शव यात्रा निकाली गई, एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर ये भी आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में एक टिप्पणी की गई थी पहाड़ों को लेकर, उसी के विरोध में ये शव यात्रा निकाली गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर संघर्ष वाहिनी बागेश्वर के तत्वाधान में सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर ऐतिहासिक नुमाइश के मैदान से अंतिम यात्रा निकली और उसके बाद दुख बाजार चौक बाजार होते हुए सरयू गोमती जो यहाँ पर घाट है उसके वहाँ पर हम यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई है, अंतिम यात्रा को मुखाग्नि दी गई है। और जैसे कि उनके द्वारा जो उत्तराखंड के पहाड़ी को गाली देकर और अपमानित करने का जो काम किया था, उसके लिए पूरी उत्तराखंड की सरकार को भंग करने की हमारी यहाँ पर मांग है, क्योंकि जहाँ हमारे पहाड़ के लोगों का, जहाँ हमारे पहाड़ का सम्मान नहीं है, उस विधानसभा को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जितने भी विधायक वहाँ पर मौजूद थे उसी समय उन सब ने उस विधानसभा का वहाँ पर बहिष्कार करना चाहिए था और तत्काल वहाँ पर से वो उठकर जाना चाहिए था, मगर कोई भी विधायक वहाँ पर से उस समय ऐसी अपमानजनक बात सुनने के बाद भी वहाँ पर खड़े रहे। ये एक शर्मसार घटना है और कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ के लोगों का अपमान हुआ है और पूरे जितने भी विधायक और जितने भी वहाँ पर सरकार के लोग थे उन सबों को सामूहिक रूप से पूरे उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ का अपमान जो हमने सपना देखा था कि हम अपने पहाड़ के लोगों को कहीं ना कहीं विकसित करेंगे और पहाड़ को एक नया आयाम देंगे, मगर वो सपना आज भी उत्तराखंड बनने के बाद भी अधूरा है। यही हमारी मांग है कि विधानसभा भंग करनी चाहिए और ऐसे विधायकों को भी अपनी विधानसभा में रहने का कोई भी अधिकार नहीं। निरंकारी मिशन अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सेवा दल और निरंकारी स्वयं सेवकों ने यमुना तट के हरी घाट और शमशान घाट हरिपुर बाढ़ वाला सफाई अभियान चलाया। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ये योजना समस्त भारतवर्ष के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में और 1600 से भी अधिक स्थानों पर प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन आयोजित किया गया है। महाराज के पूरे आशीर्वाद के अनुसार पूरे भारतवर्ष के लगभग 9000 शहरों में और लगभग 1600 स्थानों पर निरंकारी मिशन प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये साफ सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें लगभग भारतवर्ष के पूरे शहरों में 10 लाख से ऊपर वॉलंटियर निरंकारी मिशन के लगे हुए हैं सुबह से ही। और ये विकासनगर का सत्संग भवन की ब्रांच यमुना तट के हरी घाट पर और जो शमशान घाट भी साथ में लगा हुआ है, यहाँ सुबह 7 बजे से और ये 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम सफाई अभियान का चलेगा। यहाँ ये तीसरा चरण है। हमने देखा कि ये हरी घाट है जहाँ पर लोगों की आस्थाएं हैं
यहाँ पर लोग आकर जो है आरती पूजा भी करते हैं। और यहाँ देखने में आया कि बहुत ज़्यादा गंदगी, लैट्रिन बाथरूम यहाँ के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो जितनी भी गंदगी यहाँ की जा रही है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक आस्था का भी मिशन भी है कि जहाँ पर हरी घाट है, लोगों की आस्थाएं, गंगा जी यमुना जी बह रही है, साफ पानी चल रहा है, पर उसमें देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी का वातावरण था। सुबह से ही निरंकारी मिशन के सेवा दल, साथ संगत के महापुरुष लगे हुए हैं और पूरा आपने देखा कि कितना क्लीन कर दिया है। पूरी नगर पालिका विकास नगर का भी सहयोग हमें मिला और जहाँ अध्यक्ष जी नगर पालिका के उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया, अपना पूरी टीम उन्होंने भेजी है नगर पालिका की, तो सभी का धन्यवाद बनता है। हमारे मिशन के ओर से जितने भी प्रशासन ने हमें सहयोग किया उन सब का धन्यवाद निरंकारी मिशन की ओर से करते हैं। और यही यहाँ के जो निवासी हैं उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि यहाँ की साफ़ सफाई अच्छा रखें, जिससे कि एक मैसेज जाए। बस यही उद्देश्य के साथ निरंकारी मिशन आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत ये कार्य कर रहा है। निरंकारी मिशन प्रोजेक्ट अमृत के तहत पिछले लगातार 3 साल से कार्य कर रहा है सफाई का। नदी, नाले, तालाबों को जितनी भी वाटर बॉडी है उनको सफाई करने का कार्य निरंतर हो रहा है। इस वर्ष भी लगभग थोड़ा से अधिक स्थानों पर निरंकारी मिशन सफाई का अभियान कर रहा है और भी ब्रांच विकास नगर, यमुनापुर स्थित हरी घाट, शमशान घाट में निरंतर सेवा कर रहे हैं वॉलंटियर, अनुयायी, जितने भी सेवादार महात्मा आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदगी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने इतनी गंदगी कर रखी है। यहाँ पे क्रिमेशन घाट भी है, शमशान घाट भी है, यहाँ जितनी भी डेड बॉडी को जो क्रिमेशन होता है बहुत सारा गंदगी यहाँ रह जाती है। ये सारी की सारी निरंकारी मिशन हर साल जिस तरह बाबा, क्योंकि 23 फरवरी 2023 से ये निरंतर स्टार्ट हुआ था। ये तीसरा चरण है। पहले चरण में 1100 स्थानों पे हुआ था, दूसरे चरण में 1600 पे हुआ था और ये तीसरा जो चरण है लगभग 1600 से अधिक स्थानों पे कार्य हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस के विरोध को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर ने नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस बिना मुद्दे के लोगों को भटका रही है। उन्होंने कांग्रेस को विकास विरोधी करार दिया है। वहीं हल्द्वानी में अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि प्रदेश के हित में है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से जो वादे किए थे उन वादों को सूबे के मुखिया धामी जी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि जमाने से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही कांग्रेस को जनहित का ये फैसला रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक देश एक व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत के विरोधी है। कांग्रेस मुद्दाविहीन है। कांग्रेस इस प्रदेश की भोली भाली जनता को छलने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता से जुड़ा हुआ लेकर के वो सामाजिक क्षेत्रों में आए और जनता की आवाज बन करके भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी सुझाव प्रेषित करे। मैं कहना चाहूँगा, चाहे करण मेहरा जी के नेतृत्व में हो, चाहे हरीश रावत जी का नेतृत्व हो, किसी के नेतृत्व में आप करते रहिए, लेकिन मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कांग्रेस से कि इस उत्तराखंड प्रदेश की भोली भाली जनता को छलना बंद करें अपने निजी लाभ के लिए। रही बात आप यूसीसी इतना बड़ा विषय जिसको लेके पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तराखंड की पीठ थपथपाई जा रही है। यूसीसी हो, चाहे आपका कठोर भू कानून है, चाहे आपका कठोर नकल विरोधी कानून है, चाहे धर्मांतरण कानून है, इस प्रदेश की सुरक्षा, इस प्रदेश की समृद्धि के लिए जो भी कठोर कानून बनाए जाने हैं वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस दृढ़ता के साथ वो कानून को बनाया जा रहा है और जिस कठोरता के साथ उसको लागू कराया जा रहा है, मैं इसके लिए अपने इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार और वंदन करता हूँ। कांग्रेस से निवेदन करता हूँ कि इस प्रदेश की भोली भाली जनता को छलना छोड़ दे। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।